नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल अभिज्ञान एजुकेशन पे। बीएड बीटीसी और बीएलएड के हमारे जो भाई परेशान थे, जो साथी इस समय बीएड बीटीसी बीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में हैं, वो ये प्रश्न कर रहे थे कि सर क्या हम सीटेट 2023 के लिए एलिजिबल हैं या यूपी टेट के लिए एलिजिबल हैं या किसी भी एच टेट एमपी टेट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्या सिर्फ वही लोग योग्य माने जाएंगे जिन्होंने सेकेंड ईयर में सीटेट पास किया हो या फोर्थ सेमेस्टर में सीटेट पास किया हो। अगर बाई चांस हम लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं और पास हो जाते हैं, यानी 90 मार्क्स अचीव कर लेते हैं और 82 ओबीसी वाले अचीव कर लेते हैं, तो क्या वो पास माने जाएंगे फर्दर गवर्नमेंट जॉब के लिए? तो जी हाँ, जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कमेंट बॉक्स में काफ़ी प्रश्न आए तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप भी कहीं भी कोई बात हो तो आप समझा सके कि क्या वाकई में गजट में मेंशन ये सीटेट जुलाई 2023 का है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिसमें ये बात मेंशन है सीटेट 2023 की एलिजिबिलिटी को लेके। हर ईयर जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें मेन बातें ये मेंशन होती हैं कि जो भी एनसीटीई की गाइडलाइन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी नौकरी होगी मास्टर की यानी गवर्नमेंट टीचर्स की, और उसी के अकॉर्डिंग सीटेट और यूपीटी कंडक्ट कराए जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने जो बात मेंशन है वो यहाँ पर साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन द सीटेट, यानी कम से कम न्यूनतम जो योग्यता है सीटेट के लिए, आर एज नोटिफाइड बाय एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटीई ये डिसाइड करती है कि किस क्लास के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी और किस डिग्री का टीचर उस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाएगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली एनसीटीई का जो ऑर्डर आया था वो देख लेते हैं, जो 2022 में आया। इसी के बाद से जो है सारी चीज़ें बदल गई। उसमें जो सीटेट हो गया वो आपका लाइफ टाइम हो गया, यानी कि आप एक बार पास कर लें, बस 90-91 नंबर ले आए जनरल वाले, और ओबीसी के भाई जो है वो 83-82 मार्क्स अचीव कर लें, तो नो डाउट वो सीटेट क्लियर करके फर्दर किसी भी वैकेंसी में बैठ सकते हैं। चाहे वो फर्स्ट ईयर में पास हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में पास हो, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब आप जस्ट एडमिशन ले लें टीचर ट्रेनिंग कोर्स में। उसके बाद जिस डेट को आपका एडमिशन हो जाए पर्टिकुलर कॉलेज में बीएड बीटीसी या बीएलएड के लिए, उस डेट के बाद अगर कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए आप तुरंत सीटेट का फॉर्म भरिए, यूपी टेट का फॉर्म भरिए। वो 100% जेन्युइन मार्कशीट, जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डर देख लें, जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं उसे टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा जिससे आप उसे रख पाएँ और साथ ही साथ इसके बेस पे आप लोगों को समझा पाएँ कि वाकई में एग्जैक्टली ऑर्डर क्या। मैंने देखा है कि काफ़ी मतलब जो भाई बहन क्लोज हैं वो पढ़ रहे हैं अपने, कुछ लोग बीएलएड कर रहे हैं, कुछ बीटीसी, कुछ बीएड कर रहे हैं, तो उनके स्कूल उनके कॉलेज के जो टीचर हैं वो उन्हें ये बता रहे थे कि फाइनल ईयर ही वाले एलिजिबल होते हैं। बट मैंने उन्हें समझाया तो उन्होंने जल्द से ही जल्द फॉर्म फिल कर दिए, क्योंकि इस बार सीटेट का जो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पहले पाव के बेस पे सेंटर डिसाइड होने हैं। तो काफ़ी लोग यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो हम एलिजिबल भी हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, तुरंत जाके सीटेट का फॉर्म भर दें। यहाँ पर आपके सामने एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद डिसाइड करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2022 में। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, जो डेट यहाँ पर मेंशन है 4/8/2022, इसी डेट को आपका ये ऑर्डर आया हुआ था। उसी के बाद से सीटेट जो है वो अब आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स, चाहे आप बीटीसी के स्टूडेंट हो, बीएड के स्टूडेंट हो, आप सभी लोग यानी बीएलएड बीटीसी और डीएलएड किसी के भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग जैसे ही एनरोलमेंट लें, यानी जैसे ही जिस डेट को आपका एडमिशन हो जाए उसके बाद से जो भी एलिजिबिलिटी यानी यूपी टेट है, सीटेट है, उसके लिए आप योग्य हैं। बट हाँ, सुपर टेट के लिए आप तभी योग्य हैं, केवीएस एनवीएस के लिए यानी पर्टिकुलर जॉब के लिए जो नोटिफिकेशन आता है उसके लिए आप तभी योग्य हैं जब आप का रिजल्ट लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन से पहले आ जाए, यानी फाइनल ईयर यानी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट। बट सीटेट यूपी टेट आप दे सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें परसुइंग का डिक्शनरी मीनिंग सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया था कि परसुइंग का मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर वाले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी नंबर दिया हुआ है। 2019 का ये केस था, 2022 में ये फाइनल रिजॉल्व हुआ और उसके बाद एनसीटीई ने इसमें परिवर्तन करना पड़ा एनसीटीई को, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एज पर डिक्शनरी मीनिंग परसुइंग मीन्स अंडर गोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर। मतलब परसुइंग का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में आप एडमिशन ले चुके हो
तो उसे परसुइंग बोलते हैं। ये नहीं होता है कि आप फाइनल ईयर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो। यहाँ पर आपके सामने जो बातें मेंशन है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपको वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें ये बात मेंशन, अंडर गोइंग अ टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन बी शेड टू बी परसुइंग सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शैल बी एलिजिबल टू अपीयर in the TET examination irrespective of the fact that whether by the last date specified by the filling up on the online form of TET examination। मेन जो पॉइंट है वो आपके लिए ये हो जाता है, जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो लिखा हुआ है, इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट अ कैंडिडेट हु हैज बीन एडमिटेड, यानी एडमिटेड यानी कि जिस डेट को आपने एडमिशन ले लिया, सपोज दैट आज है आपकी 8 मई को आपने एडमिशन ले लिया, तो कल ही सीटेट का फॉर्म आ जाए तो आप कल भी भर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर कोई भी स्टूडेंट जो एडमिशन सिर्फ ले चुका हो, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाए, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिल मार के भरिए, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको कह दिया ये नोटिफिकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है जो 100% जेन्युइन है, इस पर कोई रोक टोक लगा ही नहीं सकता। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट कैंडिडेट who has been admitted in any of the teacher training undergoing teacher training course can be said to be pursuing, यानी आप एडमिशन ले लें तो अब उसे भी परसुइंग मान लिया जाएगा। पहले क्या था कि सिर्फ लास्ट ईयर और फोर्थ सेमेस्टर वालों को परसुइंग माना जाता था, अब सिर्फ आप एडमिशन ले लिए उसे परसुइंग मान लिया गया है। आप लोग तुरंत जाके सीटेट का फॉर्म भर दीजिए। फर्दर आपके कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उस पर कोई भी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। आपको सभी तरीके की जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सब टीचिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, किस तरीके से आपको बीएड में, किस तरीके से बीटीसी बीएलएड में किस तरीके से फाइल बनानी चाहिए, लेसन प्लान कंप्लीट करने चाहिए, आप अगर कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।